हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सांसद द्रोणाचार्य कंपटीशन एकेडमी से। आइए आज वर्णमाला की शॉर्ट ट्रिक्स सीखते हैं और बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वर्णमाला है, सबसे पहले तो वर्णमाला की परिभाषा पूछी जाएगी कि वर्णमाला होती क्या है। तो देखो, जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला की परिभाषा होती है अक्षरों या वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम। अक्षरों या वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए, बात आती है वर्ण। यहां से एक शब्द आया वर्ण, ये क्या होता है? तो देखो, वर्ण की परिभाषा होती है वर्ण वह ध्वनि जिसका कोई टुकड़ा ना किया जा सके, जिसका कोई खंड ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये जो ता है, हम इसे तो तोड़ सकते हैं, इसका टुकड़ा कर सकते हैं। इसमें एक ता है और एक ये आ है, लेकिन अब इस ता को हम नहीं तोड़ सकते, ना इस आ को तोड़ सकते हैं। ये अक्षर या वर्ण की अंतिम स्थिति है, इससे छोटा हम नहीं कर सकते इसे। तो यही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मतलब अक्षरों या वर्णों का वह क्रम जिसका कोई टुकड़ा ना किया जा सके, जिसका कोई खंड ना किया जा सके, उसे कहते हैं वर्ण। और ये क्या होती है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछ ली जाए एग्जाम में तो क्या बताओगे? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। अब देखिए, जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, इसका वर्गीकरण होता है 3 प्रकार से। इसे 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। देखिए, पहला भाग कौन सा है? वो है देवनागरी लिपि के अनुसार। फिर दूसरा है उच्चारण के आधार पर। फिर तीसरा है लेखन के आधार पर। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको पहला पार्ट बताता हूं इसका, ठीक है? उसके बाद फिर अगली वीडियो में दूसरा पार्ट आएगा। तो देखिए, देवनागरी लिपि के अनुसार बताते हैं। ये जो देवनागरी लिपि है, ये भारत की राष्ट्रीय लिपि है। कैसी लिपि है? राष्ट्रीय लिपि है। जब ये राष्ट्रीय लिपि है तो यही से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। राष्ट्रीय लिपि होने के कारण यही से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कैसे, इसमें देवनागरी लिपि की वर्णमाला में वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, कितनी होती है। तो देवनागरी लिपि की वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44। कितनी होती है? 44। अब देखिए, इन 44 वर्णों को बांटा गया 2 भागों में। इसमें कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। तो देखिए, इन 44 वर्णों में देवनागरी लिपि की वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। जब देखिए, हम 44 में से 11 स्वर निकाल देते हैं तो व्यंजन कितने बचेंगे? 33। यानी कि देवनागरी लिपि की वर्णमाला में व्यंजन कितने होंगे? 33। अब देखिए, ये जो स्वर थे 11, इन्हें भी 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब कमी, जिन्हें बोलने में कम समय लगे, थोड़ा समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा, री। इन्हीं को क्या बोला जाता है? इन्हीं को मूल स्वर बोला जाता है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। अब देखिए, दीर्घ स्वर के बारे में बात करते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, वो कहलाती है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर देखिए, ये है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। उसके बाद देखिए, ये हो गए 11 स्वर। उसके बाद अब बात करते हैं व्यंजन की। तो देवनागरी लिपि की वर्णमाला में अभी मैंने आपको बताया व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। अब देखिए, इन 33 व्यंजनों में सबसे पहले तो 25 तो होंगे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? वही वाले जो का से पा वर्ग तक के, सभी बच्चों ने पढ़े होंगे 25 व्यंजन। तो अब देखिए, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया? इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इन्हें बोलने में जो हमारी जीभ है वो मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और ये होते हैं या, रा, ला, वा। देखिए, ये अंतःस्थ व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंठ के मध्य भाग में स्थित होते हैं। इन्हें बोलने में बिल्कुल कंठ के मध्य से आवाज आती है, इसीलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजनों की। तो देखिए, ऊष्मीय व्यंजन भी संख्या कितनी होती है? इनकी 4 होती है। देखिए कौन कौन से होंगे? सा, सा और हा। ये 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। अब देखिए, जो ऊष्मीय व्यंजन है, इन्हें ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि इन्हें बोलने में जो वायु है वो गर्म होके बाहर आती है, मतलब ऊष्मा, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ऊष्मीय व्यंजन बोला जाता है। तो ऐसे करके देवनागरी लिपि की वर्णमाला में कुल टोटल 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। और हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो 11 और 33 से ही बनता है।
कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। उसके बाद तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये हमारी देवनागरी लिपि के अनुसार जो वर्णमाला थी वो आज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, उच्चारण की बात करेंगे। उच्चारण के आधार पे आपको बताएंगे वर्णमाला के बारे में।